नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था और वह बहुत दिनों से अपने दादाजी के पास नहीं गया था। तो वो लड़का एक दिन कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है और वहां पर हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते एक दिन उसे अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपसे ज़्यादा मजबूत और पावरफुल आदमी बनकर दिखाऊंगा। आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हो क्या? तो उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते और हाँ कह देते हैं और वो उनको एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर कुछ छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ पर दादाजी दो छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उनमें से एक पौधे को एक बड़े से गमले में अपने घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे पौधे को घर के बाहर खुले मैदान में लगा देते हैं। उसके बाद फिर पौधे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पौधा आगे चलकर भविष्य में बड़ा हो पाएगा? तो बच्चे ने थोड़ा सोचा, अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर रहेगा तो उसे किसी प्रकार की समस्या न आएगी और उसके जो है सभी प्रकार से वो सेफ रहेगा और बहुत सारी चीज़ों की जो रिस्क है वो भी उसको नहीं लेनी पड़ेगी, जैसे सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उसकी रक्षा होगी। उसके दादाजी ने मुस्कुराए और बोले कि बेटा, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है इन दोनों के पौधों के साथ। जब 8-10 साल बाद लड़का वो फिर से अपने दादाजी के घर आता है तो दादाजी को देखने के बाद फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, मैंने आपसे पिछले टाइम पे एक बात पूछी थी कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो दादाजी मुस्कुराए और कहा कि मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले हम उन दो पौधों को देख लेते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहकर दादाजी उसे नई जगह पर ले गए। जो अंदर का पौधा था वो जो है सूख चुका था, लेकिन जो बाहर का पौधा था वो एक बड़ा पेड़ बन चुका था। वहाँ पर उन्होंने जो दूसरे का पौधा था वो बिल्कुल ही सूख करके जो है गिर चुका था और दूसरा जो पौधा था वो पेड़ बन करके उसकी टहनियाँ इतनी मजबूत थी और इतनी लंबी थी कि उसका जो पूरे ग्राउंड पर फैल रहा था और एक वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। अब उस दादाजी के लड़के ने दादाजी की तरफ देखा और कहा कि बताओ, कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा ताकतवर और बड़ा मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, दादाजी, जो पौधा हमने बाहर लगाया था वह सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? इससे क्या सब सीखने को मिलता है? इस पौधे ने तो कई सारी सिचुएशन को सहा होगा, कई बार इसके सामने बहुत सारी समस्या होगी, आंधी तूफान और पता नहीं कितनी समस्या का इसको सामना करना पड़ा होगा, फिर ये इतना बड़ा पेड़ कैसे बन पाया है? तो दादाजी ने कहा कि तुमने ठीक कहा है, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसे कई सारी समस्या आई और सभी समस्या से वो लड़ते हुए इतना बड़ा विशाल हो पाया। अब चाहे उनकी टहनियों को बड़ा कर सकता है और आंधी तूफान और तेज बारिश जो बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम है वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है। इसी वजह से आज वो बहुत विशाल पेड़ बन चुका है। अब सारी जो समस्या है उसके सामने छोटी है। फिर दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ पे जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी जो है कमियों को, कमजोरियों को बाहर नहीं निकालोगे, जब तुम अपनी सक्सेस को जो है लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम जितना चाहो कर सकते हो। अगर तुम हर प्रॉब्लम को लड़ने के लिए तैयार हो और हमेशा जो है मेहनत करने के लिए तैयार रहोगे तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव होगा। जैसे इस पेड़ ने जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सह करके एक बड़ा पेड़ बन गया, उसी तरह जो है तुम भी अपनी जो छोटे छोटे जो लक्ष्य है उनको बना करके एक बड़े लक्ष्य को ठान लोगे और बड़ी मेहनत करोगे तो तुम इस पेड़ की तरफ बन जाओगे। उसके लड़के के दिमाग में ये शब्द घूम रहे थे कि बिना रुकावट प्रॉब्लम को सहना पड़ेगा और हम जिंदगी के दुश्मन हम इसी प्रॉब्लम को समझते हैं। ये रुकावटें हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल भी बनाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने लाइफ में प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम का सामना करोगे तभी भी आगे बढ़ पाओगे। और दोस्तों, ऐसी ही समस्या आपके लाइफ में आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन उससे हमेशा लड़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसीलिए चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, ज़िंदगी तुम
चारों तरफ से परेशानी से घेर ले, लेकिन घबराना नहीं है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यही कहानी की शिक्षा हमें सिखाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।